नहीं ये होना चाहिए, आयोग का ऑप्शन गलत है, तो कुछ कहते हैं कि हमारा सही है, एनसीईआरटी से मिलाए हैं, तो गूगल से मिलाए हैं। क्या कुछ बोलिएगा सर आंसर की के बाद? मेरा कहना है कि जैसे आयोग आपको मौका दे रही है हुँ, कि आंसर की जारी की है, अगर आपको इस पर आपत्ति है, तो आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं। हुँ, और उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स जो या बिहार सरकार जो अपनी बुक चलाती है, उससे या एनसीईआरटी का बेस बना करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब देखते हैं कि 5 ऑप्शन आपका रहता है ऑब्जेक्टिव में 5 ऑप्शन रहता है, उसमें ई ऑप्शन जो है समझिए एक तरीके से बहुत सारे वैसे प्रश्न मिलते हैं कि वो आयोग को सुरक्षित करता है, हुँ, कि अगर इधर से संतुष्ट नहीं हुआ तो आयोग अपने तरफ से हुँ, एक ये ऑप्शन आपको दे सकती है कि मे बी कि ये आंसर होगा और कई बार लगातार देखा गया है इस चीज़ को। हुँ, अभी भी आप मैथ में ही देख लीजिए 6 टू 8 मैथ में तो लगभग 2 से 3 प्रश्न मैथ में और 2 प्रश्न लगभग साइंस में है जो हुँ, कि थोड़ा-सा विवाद उत्पन्न कर रहा है, हुँ। जो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन और क्रिएट मैथ कर और रहा है। साइंस एक ही में है। हाँ, मैथ साइंस एक में ही है, 80 तो मार्क्स में दोनों है। टोटल लेकर के तो 5-6 प्रश्न हो जाएँगे सर। लगभग उसमें 3 से 5 प्रश्न मान सकते हैं उसमें इस तरह के हैं, हुँ, कन्फ्यूज़न वाला। एक तो मैथ में निश्चित रूप से है जिसको कि आयोग ई ठहरा रही है, अगर उसको 3.14 लेकर के लिया जाए या 22/7 लेकर के 22/7 में तो मिल जा रहा है 3.14 लेकर के उसमें ई ऑप्शन चला जा रहा है और आयोग ई ऑप्शन दी है। इस तरह के प्रश्न लगभग हैं। और इसी तरीके से आप हिंदी में देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन वहाँ कन्फ्यूज़न है, एसएसटी में 1-2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स कुछ न कुछ घटा है। किसी का 2 मार्क्स घटा, किसी का 3 मार्क्स घटा, किसी का 5-7 मार्क्स भी घट गया। डिपेंड करता है कि आप जहाँ से भी मिलाए हुए हैं, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स उसके आधार पर आप कितना सही कर रहे थे और एक्चुअल में कितना अभी सही हो रहा है। हुँ, तो पहले तो ऑथेंटिक सोर्स से जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर 14 मेरा घट गया। हुँ। 12 घट गया। इतने का अंतर हो रहा है इतने सर? का अंतर कुछ एक स्टूडेंट एक्चुअली वो कहाँ से मिलाए हैं, वो वही जानेंगे। हुँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन घट रहा है, तो आप एक्चुअल में मिलान कीजिए कि कौन-सा क्वेश्चन में आपको डिफर लग रहा है हुँ, और उसके ऑथेंटिक सोर्स पे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑथेंटिक सोर्स सही है, हुँ। निश्चित रूप से आप गलत हैं। लग रहा है कि नहीं ऑथेंटिक सोर्स सही है और आयोग का आंसर गलत है, तो उस पर आप दावा आपत्ति कीजिए। इसमें कहीं कोई तरह का अनिश्चितता वाली बात नहीं है और बहुत छात्र ये समझते हैं कि नहीं हम नहीं भी करेंगे, दूसरे छात्र कर देंगे, उससे मेरा काम चल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप अलग-अलग आपत्ति व्यक्त कीजिए और हो सकता है कि आप ही सोच के दूसरे छात्र मिल जाएँ, तो उस समय आपके साथ परेशानी हो जाएगी। सर कट ऑफ जैसे आप कह रहे हैं कि 14-14 अंक छात्र कह रहे हैं कि मेरा कम हो जा रहा है, मिलाए हैं तो। जैसे यूट्यूब से लोग मिलाते हैं, आप लोग एनालिसिस करवाते हैं, वहाँ से छात्र मिलाते हैं। अभी जैसे आंसर की आते हैं आयोग के 14 नंबर 10 अंक अगर कम होते हैं, तो हर सब्जेक्ट पे तो असर पड़ेगा सर और हर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं छात्रों को 2-4 प्रश्नों में आपत्ति है सर। लगभग जो अच्छे छात्र हैं, तो 2 से 3 सवाल हुँ, लगभग डाउन हुए हैं हुँ। मैक्सिमम छात्रों के। तो जो फाइनल कट ऑफ भी इसी हिसाब से प्रभावित होता है कि जो भी फाइनल कट ऑफ आप बताते हैं, आप एक अनुमानित कट ऑफ देते हैं। हुँ, अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है, तो 1-2 नंबर का वहाँ फ्लक्चुएशन संभव है, कोई बड़ी मतलब बात जो नहीं है। कट ऑफ आप लोग दे रहे थे, उससे 2-4 5 नंबर अब कम ही जाएगा, नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगा। उतना बड़ा अंतर नहीं जाएगा, 1-2 मार्क्स का वेरिएशन 1-2 संभव मार्क्स। हाँ, 1-2 मार्क्स का वेरिएशन संभव है। बहुत ज़्यादा हम अपनी बात से इधर-उधर बिल्कुल। नहीं जैसे हटेंगे। सर क्योंकि पीआर देखना ये होता है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा 6 टू 8 पर ही प्रेशर रहता है। आप यूँ समझिए ना कि जो डीएलएड किए हैं, वो भी 6 टू 8 का फॉर्म बिल्कुल, भरते हैं, जो बिल्कुल। बीएड किए हैं, वो भी 6 टू 8 का फॉर्म हुँ, भरते हैं। हुँ। इसे लेकर के जितनी वैकेंसियाँ हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हुए हैं, कितने अपीयर हुए हैं, आप देख लीजिए मल्टीपल टाइम्स में, आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर पड़ जाएगा कि इस सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि यूआर मेल में स्वाभाविक है कि वहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है और नीचे जैसे-जैसे आएँगे एसटी मेल, एसटी फीमेल बीसी में ईबीसी मेल, ईबीसी फीमेल, ईबीसी के नीचे जितने भी कैटेगरी हैं वो ज़्यादा राहत महसूस करते हैं। इसलिए बिल्कुल, गैप बिल्कुल। दायरा भी आपका जनरल मेल से लेकर के एसटी मेल के बीच में देखेंगे 25 से 30 नंबर का गैप हो जाता है। कारण यही सब होता है। सर पीआरटी में कहा गया कि 2 से 5 तक समय है और 6 टू 8 में अगर देखा जा रहा है कि 2 से 8 तक समय दिया गया है। सब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या कुछ? नहीं, नहीं, सब्जेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ही अब आप देखेंगे मैथ और साइंस है, एसएसटी में इतने सारे पेपर हैं, फिर लैंग्वेज में इतने सारे पेपर हैं, ज़्यादा होने की वजह से आपको ये दायरा 2